दोस्तों, क्या कभी आपने ध्यान दिया है, अक्सर हमारे दरवाज़ों को जब हम खोलते और बंद करते हैं तो कुछ चर-चर की आवाज़ आती है। कई बार ये बड़ी इरिटेटिंग फ़ील देती है और ख़ास तौर पे रात में वो डरावनी हो जाती है। तो आप सब लोग उसके लिए कोई कारपेंटर नहीं बुलाते, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा काम नहीं करते। आप एक साधारण सा उपाय करते होंगे, हम में से ज़्यादातर लोग। हम सरसों का तेल लेते हैं और वो जो दरवाज़े हैं, उनमें जो कब्जे होते हैं, उन पर वो सरसों का तेल अप्लाई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उनका मूवमेंट स्मूथ हो जाता है, वो आवाज़ आनी भी बंद हो जाती है और वो दरवाजे हमारे आसानी से चलने लगते हैं। तो आप समझिए कि इस दरवाजे में अगर थोड़े से लुब्रिकेंट की इतनी इम्पोर्टेंस है, तो हमारे शरीर जिसमें इतनी सारी संधियाँ हैं, इतने सारे जोड़ हैं, इतने सारे मूवमेंट हैं, तो हमारे शरीर में लुब्रिकेंट की कितनी वैल्यू होगी। तो ये लुब्रिकेंट मेद कहलाता है। इसे धातु के रूप में अगर कहें तो इसे मेद धातु कहते हैं। तो आइए अब आसान शब्दों में समझते हैं कि ये लुब्रिकेंट जो हमारे शरीर में उपलब्ध है, इसकी कितनी कीमत है और किस तरीके से हमारे शरीर में काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर पाठक स्वागत करता हूँ आपका जड़ी बूटी परिवार में। तो दोस्तों, धातु रहस्य की इस श्रृंखला में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था मांस धातु के बारे में। अगर आप बात करते हैं मेद धातु की, तो मेद धातु की जो उत्पत्ति है वो मांस धातु से ही होती है। मांस धातु जब ऊष्मा के साथ, हीट के साथ, अग्नि के साथ क्रिया करती है, तब मेद का जन्म होता है। ये मेद आमतौर पर हमारे शरीर की छोटी हड्डियों में विद्यमान होता है। मेद धातु का मुख्य कार्य हमारे शरीर को चिकनाई प्रदान करना है, लुब्रिकेंट प्रदान करना है। आयुर्वेद की भाषा में जिसे स्निग्धता या स्नेह कहते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे सोचिए कि जो हमारी पलकें हैं, जो हमारी आँखें हैं, ये जीवन पर्यंत खुलती और बंद होती रहती हैं, जिसे आमतौर पर हम पलकों का झपकना कहते हैं। केवल जिस समय में हम सोते हैं, इन्हें तभी विराम मिलता है, इन्हें तभी आराम मिलता है। वरना हम अपने बचपन से लेके अपने जीवन के आखिरी पड़ाव तक इनको ऐसे झपका के प्रयोग करते रहते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा है कि इनके लिए भी क्या कोई लुब्रिकेंट लगता होगा? ये मेद हमारी पलकों को स्मूथली झपकाने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि मेद का प्रयोग कितना होता है। और तो और जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, इनके चारों तरफ भी मेद का एक आवरण रहता है। दोस्तों, आमतौर पर हम सब लोग कहते हैं कि हमें धूप में बैठना चाहिए, धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। असल बात यह है कि धूप में किसी भी तरीके से विटामिन डी नहीं होता। इस विटामिन डी को हमारा शरीर स्वयं बनाता है और इस विटामिन डी को बनाने के लिए जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो मेद करता है। अब होता क्या है हमारे शरीर में, ये मेद फास्फोरस के साथ मिलके सूरज में होने वाली पराबैंगनी किरणों के माध्यम से क्रिया करके विटामिन डी बनाता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं। और दोस्तों, यहाँ पे इसी के साथ में मैं आपको विटामिन्स के लिए खास बात बताना चाहूँगा। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए विटामिन्स की कितनी वैल्यू होती है। जो भी विटामिन्स होते हैं उनमें केवल बी और सी ही वाटर सॉल्युबल होते हैं। मतलब यही दो विटामिन ऐसे हैं, बी और सी, जो पानी में घुल सकते हैं। इनके अलावा जो भी प्रमुख विटामिन्स हैं, एग्जाम्पल के लिए ए, डी, ई, के, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते, ये फैट सॉल्युबल होते हैं या फिर ये मेद सॉल्युबल होते हैं। तो इन विटामिन्स को हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट में कैरी करने का काम भी मेद करता है। ऐसे ही काम अगर हम मेद धातु के लिए करें तो एक तो वो हमारी अगली धातु अस्थि को बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, हमारे शरीर को लुब्रिकेंट देती है और पूरी बाकी धातुओं का भी पोषण प्रदान करने का काम करती है। किसी भी धातु की आपके शरीर में मुख्य तौर पे दो ही अवस्थाएं हो सकती हैं, एक सम और एक विषम। सम वो कंडीशन है कि जब आपके शरीर में वो धातु नॉर्मल लेवल पे है। तो अगर आपकी मेद धातु नॉर्मल है तो सब कुछ ठीक रहेगा, आदमी देखने में पुष्ट लगता है, उसकी स्किन अच्छी होती है। और तो और मेद धातु का जो प्रभाव है वो हमारी आवाज़ पर भी पड़ता है। तो यदि आपके शरीर में मेद धातु की कमी है तो इसके लिए जो सबसे प्रमुख चीज़ है, जो आप भी अभी तक समझ गए होंगे, अगर ये मेद धातु हमारे शरीर को चिकनाई प्रोवाइड करा रही है तो हमें सबसे पहला जो इफेक्ट आएगा वो हमारे जॉइंट्स पर आएगा, हमारी संधियों पर आएगा। आयुर्वेद में एक टर्म है जिसे संधि स्फुटन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे उन जॉइंट्स में लुब्रिकेंट कम हो गया है तो पहली बात तो ये होगी कि उसका मूवमेंट जो है वो स्मूथ नहीं रहेगा। और जिस तरीके से आपने पहले अभी सुना था कि दरवाज़ों में से चर चर की आवाज़ आती है, तो वो हमारी हड्डियों में से थोड़ी कट कट जैसी आवाज़ आने लगती है, या जिसे आमतौर पे हम कहते हैं हड्डी चटक रही है। तो बेसिकली क्या होता है, मेद कम है तो आपको वहाँ पे आवाज़ भी आनी शुरू होगी, साथ ही साथ आपके जोड़ों में दर्द भी रहने लगेगा और आपको वो जोड़ जो हैं, जो जॉइंट्स हैं, वो थोड़े मोटे प्रतीत होंगे क्योंकि वो आपस में रगड़ रगड़ के थोड़ा सूजने लगते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपका शरीर थोड़ा रूखा पड़ने लगा है
और ये लुब्रिकेंट जब आपके शरीर से कम होने लगा तो वो लुब्रिकेंट का असर आपको अपनी आँखों पर भी मिलेगा। आप देखना कि आपकी आँखों में दर्द होने लगेगा या आपकी आँख भारी हो गई हैं। और अगर बात करें कि अगर हमारे शरीर में मेद धातु की अधिकता हो गई है, वो बढ़ गई है, तो मोटे तौर पर इनको देखने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आप अपने शरीर का निचला हिस्सा देखें, कमर से नीचे का भाग देखें, तो वो फैट को इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल जगह होती है। तो ऐसे लोगों में अक्सर आप देखेंगे कि उनका पेट बढ़ गया है, साथ ही साथ उनके हिप्स देखेंगे, अगर आप उनके नितंब देखेंगे तो वो नितंब भी एक औसत साइज़ से बड़े होने लगे हैं, उनकी जांघों पर मांस इकट्ठा होने लगेगा। इसके अलावा एक चीज़ और है, जो ये मेद धातु है, इसका बायो प्रोडक्ट पसीना होता है। ऐसे लोगों में जिनमें मेद धातु बढ़ गई है, उनमें ना सिर्फ पसीना ज़्यादा आता है, साथ ही साथ उनके पसीने में दुर्गंध आने लगती है। जब मेद धातु बढ़ती है तो इसी के साथ साथ आपका कफ भी बढ़ जाता है, तो आपको कफ संबंधित विकार मिलेंगे, आपको खांसी जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, श्वास संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको होने लगेंगी। इसके साथ जब आप ओबेसिटी से ग्रसित हो जाएंगे, आपके पास आपके शरीर से ज़्यादा वजन होगा, तो आप देखेंगे कि आपको जल्दी जल्दी थकान होने लगी है, आपकी सांस फूलने लगती है। साथ ही साथ जो साधारण काम कोई भी मनुष्य कर सकता है, वो काम करने में आप अपने को असक्षम पाएंगे। यदि आपके साथ इस तरीके के सिम्टम हैं तो आपके शरीर में मेद धातु की अधिकता है। दोस्तों, जड़ी बूटी स्टोर की इस धातु रहस्य की श्रृंखला में ये था हमारा आज का वीडियो जो मेद धातु पर था। आने वाली हमारी अगली वीडियो अस्थि धातु पर होगी। धातु रहस्य की इन वीडियो को लगातार देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया होगा और कहीं ना कहीं ये वीडियोज़ आपके जीवन में कहीं काम आएंगी। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने घर में ये शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।